युवा सांसद रहे 3 बार के कल्याण से सांसद जो अभी से निमंत्रण दे रहे हैं नासिक में होने वाले कुंभ को लेकर। बड़े जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी संख्या में संगम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं से बात की हमारे संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने। आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं प्रयागराज में महाकुंभ में मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त की जो तस्वीर है वो बहुत अनोखी है, बहुत अनूठी है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ को लगातार देखा गया किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो जारी रहा। लेकिन आज की जो तस्वीर है, क्योंकि अब महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है, ऐसे में ये जो तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे ठीक सामने रत्ना कथा द्वार है, जहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि प्रयागराज में लगातार अभी तक देखा गया है कि 56 करोड़ का जो श्रद्धालुओं का डुबकी लगाने का आंकड़ा है वो पार हो चुका है। और रत्ना कथा द्वार जो रास्ता है वो संगम की ओर जाता है। और इस वक्त आप देखेंगे, जिस तरफ भी आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालुओं की संख्या ही नजर आएगी। मेरे ठीक पीछे स्टेशन की तरफ रास्ता जा रहा है, यानी प्रयागराज की जो तस्वीर है ये साफ दिखा रही है कि श्रद्धालुओं में यहाँ पहुँचने का जो उत्साह है वो लगातार बरकरार है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इन्हें प्रयागराज आकर कैसा लगा। कहाँ से आई हैं आप? अहमदाबाद से। स्नान करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा स्नान करके। इनका भी पाँव धुलवाया, सब देवी है हमारी, इसकी वजह से ही हम आ पाए। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए? गांधीधाम थी। स्नान हो गए? हाँ, हो गए। कैसा लगा? अच्छा लगा। तैयारियाँ कैसी लगी? अच्छी लगी। आप कहाँ से आए? मोदी जी की तैयारियाँ बहुत अच्छी लगी। आप कहाँ से? टाटा से आए हैं। टाटा से। स्नान हो गए? हाँ, कैसा लगा स्नान? अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हैं? सिरमौर से। स्नान हो गए? हाँ जी, हो गया जी। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। जिस हिसाब से यहाँ पर लोग आ रहे हैं उस हिसाब से नामुमकिन है इतनी व्यवस्था करना, पर फिर भी काफी अच्छी व्यवस्था की। यहाँ के जो प्रबंधक है उन्होंने काफी। आप कहाँ से आए? हिमाचल से ही है। बहुत बढ़िया लगा। योगी जी को बहुत बहुत बधाई। पहले प्रयागराज आए? फर्स्ट टाइम आए। जी जी। आप कहाँ से आई हैं मैम? हम कलकत्ता से हैं। स्नान हो गए? हाँ, हो गया। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा लगा। जितना सुना था उतना कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा। सफल हुआ आना महाकुंभ और डुबकी लगाना था, लगा लिए। आप खुशी खुशी जा रहे हैं। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, रायगढ़। हो गया हो गया। एक नंबर। नहीं, समस्या कुछ नहीं हुआ। जी सर, बताइए। आसाम, गुवाहाटी आसाम से आए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा है। योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको नहा के भी बहुत खुशी हुआ। पहली बार ही हम लोग प्रयाग में आए हैं। हर हर महादेव। हाँ, बेटा आप कहाँ से आई हैं? हम लोग कानपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश। हम लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं पहले। तो कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छी है। जय यूपी सरकार की जय। आसाम, गुवाहाटी से हैं। गुवाहाटी से आए? हाँ, आसाम। कैसे स्नान रहा? सब बहुत अच्छा हुआ। बहुत 3 बार स्नान करके आया। तो ये वाले कुंभ में कैसा लगा? हम तो फर्स्ट में आया है। फर्स्ट आया है। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो खुद बता रहे हैं कि प्रयागराज में क्या तैयारियां हैं, प्रयागराज में संगम पर स्नान करके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। प्रयागराज की ये धरती है जहां से आपको ये तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लाइव टाइम्स की पूरी कोशिश है कि प्रयागराज में शामिल होने वाले इन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, जो भी जोश है, वो दर्शकों तक लगातार पहुंचता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ के और भी रंग आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। प्रयागराज में मौजूद हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और यह भी दिखाई दिया वहां पर कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता तीनों ही मोर्चों पर सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ, जहाँ से महाकुंभ की तमाम जो खास तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं,
क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ अब अपनी समाप्ति की ओर है। ऐसे में इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो बहुत खास हो जाती है। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो श्रद्धालुओं की जो संख्या आपको नजर आ रही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये महाकुंभ का पहला दिन है या फिर ये आखिरी के कुछ दिन है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार प्रयागराज में जस की तस नजर आ रही है। पहले देखा जा रहा था कि शनिवार रविवार को ज्यादा श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब सोमवार हो, मंगलवार हो, बृहस्पतिवार हो, कोई भी दिन आप हफ्ते का उठाकर देख लीजिए, हर रोज आपको श्रद्धालुओं की भरमार नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता लगातार की जा रही हैं, चाक चौबंद की जा रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार तमाम जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। हर जगह आपको एम्बुलेंस खड़ी हुई नजर आएंगी और देखिए सफाई कर्मी भी लगातार अभी तक डटे हुए हैं। महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन इस महाकुंभ को, इस महापर्व को किस तरह से स्वच्छ बनाए रखना है, किस तरह से यहाँ पर सफाई पर काम होते रहना चाहिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैदान साफ, इनकी जो जैकेट है उस पर लिखा हुआ है और ये सफाई कर्मी, हमने इनसे बातचीत की थी, 2-2 महीने हो चुके हैं, ये अपने घरों को अभी तक वापस नहीं जा पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार अपने काम पर डटे हुए हैं और इसी वजह से लगातार प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि जो तैयारियां हैं उससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से अभी तक हमने बातचीत की है, जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर वो आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, उन्हें पूरी संतुष्टि मिलती है और इसी वजह से 56 करोड़ का आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं का डुबकी लगाने का वो पार हो चुका है। लगातार प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये खास है क्योंकि अब महाकुंभ जो है कुछ ही दिनों का बचा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार लोगों की जो संख्या है वो वही बनी हुई है और लगातार बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, चाहे वो घाटों की सफाई को लेकर हो, सुरक्षा कर्मियों का किस तरह से व्यवहार है, किस तरह से वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। हर एक बिंदु पर लगातार लाइव टाइम्स की नजर बनी हुई है। महा कवरेज लगातार जारी है, लगातार खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स प्रयागराज। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान पूरा होने के बाद हालांकि कई साधु सन्यासी यहां से विदा ले चुके हैं, लेकिन कुछ संत महामंडलेश्वर अभी भी प्रयागराज में मौजूद हैं और महाशिवरात्रि के स्नान के बाद ही अपने आश्रमों के लिए वो प्रस्थान करेंगे। अखाड़े की महामंडलेश्वर मुक्तेश्वरी गिरी से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने खास बात की। उन्होंने महाकुंभ की महिमा, युवाओं में सनातन धर्म के प्रति बढ़ते आकर्षण और जुड़ाव समेत कई विषयों पर बातचीत की। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर मुक्तेश्वरी गिरी जी हैं। आप 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, यहाँ पर आप लोग लगातार हैं, स्नान कर रहे हैं। क्या कुछ अनुभूति हुई महाकुंभ के दौरान? हर हर महादेव। अनुभूतियाँ बहुत अच्छी थी। महाकुंभ तो अपने आप में ही बहुत गौरवान्वित एक विषय है सनातन के लिए। बहुत सारे भक्त आए, महाकुंभ का हिस्सा बने और जो पब्लिक की संख्या थी वो तो मेरे विचार से वो गिना भी नहीं जा सकता अब, क्योंकि वो अनुमान भी पार कर चुकी है। और कहीं ना कहीं जो प्रचार हुआ कुंभ का और जो मीडिया या प्रशासन या जो साधुओं और वक्ताओं द्वारा जो प्रचार किया गया वो सफल रहा, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में वृद्ध ही नहीं युवा भी महाकुंभ में स्नान किए, तो एक सनातन के लिए गौरव की बात है। आप काशी में जो प्रसिद्ध मंदिर है मूंछ वाले हनुमान जी मंदिर है, वहाँ की आप महंत हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़े की हैं। वो जो प्राचीन मंदिर है उसकी क्या कुछ मान्यताएं हैं, उसके बारे में जरा कुछ। मूंछ वाले हनुमान जी का जो मंदिर है उसके पीछे की एक कथा है कि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय हमारी बहुत पुरानी एक पद्धति है रामलीला की। तो चौका घाट की जो रामलीला है काशी में वो बहुत प्रसिद्ध थी और बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो हेलरी नाम की उस समय ऑफिसर थी चौका घाट के एरिया की, और उन्होंने चुनौती दी कि अगर आपके सनातन धर्म में सच्चाई है और ये सत्य है कि हनुमान जी उड़ कर गए थे लंका, तो सदानंद पांडे जी थे जो हनुमान जी बनते थे, तो उनको उन्होंने चुनौती दी कि आप भी उड़ कर दिखाइए। तो भगवान की कृपा से भक्तों का ताकत भगवान ही होते हैं, तो राम भरोसे सदानंद पांडे जी ने ये चुनौती स्वीकार की, अपने गुरु जी के पास गए, उनके आदेशानुसार उन्होंने तपस्या की
और एक सप्ताह के समय के बाद जो हमारी काशी की जनता थी और उनकी भी जनता एकत्रित हुई और सदानंद पांडे जी मुंह में तुलसी का दल डाले और जय श्री राम का आघोष किया और उनकी शरीर उड़ने लगी। उड़ता हुआ व्यक्ति देख के जनता बेहोश हो गई, लेकिन उस समय ही हनुमान जी की स्थापना की गई मूर्ति की और उसमें बड़ी मूंछ गढ़ी गई है मूर्ति में। तो ये जो मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर है, ये एक उदाहरण है सनातन का कि कलयुग में भी अगर आप में सनातन के प्रति विश्वास है, अपने भक्ति पर अगर आप अडिग हैं तो भगवान आपके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि पट्टाभिषेक आपका इसी महाकुंभ के दौरान हुआ, तो कैसे आप संन्यास की तरफ आपका झुकाव हुआ, फिर पट्टाभिषेक हुआ, क्या कुछ कहानी रही? इस महाकुंभ प्रयागराज 2025 में मेरा महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हुआ और काफ़ी वर्ष हो गए हैं हमें संन्यास जीवन में। तो वैसे तो ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन अगर इसको कम शब्दों में हम करें तो ये एक भक्त का सौभाग्य है कि हम कोई व्यक्ति भगवान को नहीं स्वीकार कर सकता, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान की कृपा, गुरु मूर्तियों के बहुत कृपा है कि उन्होंने चरणों में स्थान दिया, सेवा का मौका दिया। विद्यार्थी जीवन में हम थे और गुरुजी का दर्शन मिला, उनके सत्संग का एक हिस्सा बने। कहीं ना कहीं उनकी सादगी और गुरुजी की जो साधुता थी वो मन में स्थान बनाई भगवा के प्रति। तो उसको और समझने के लिए हम अपने वेद पुराण और गुरुजी के साथ ध्यान में बैठते रहे, तो उसमें इतना आनंद और जो एक रस मिलने लगा। उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में लौटना मुश्किल हो गया। फिर भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा कि हम बस आगे बढ़ते चले गए, भगवान की कृपा है। काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है। लोग सनातन को लेकर लोगों में आकर्षण बढ़ा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, भले कुछ लोग आ रहे हैं वो रील्स बना रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सनातनियों को लेकर लोगों में उत्साह बना है। खास करके जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रही। तो युवाओं को लेकर क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? बहुत प्रसन्नता है हमें इस बात की कि युवा पीढ़ी भी अपने सनातन के बारे में रुचि रख रही है और कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजमेंट हुई, कहीं ना कहीं जो हम इतनी व्यापकता के साथ जो व्यवस्था बनाई गई है कुंभ में, उसका ये मतलब एक सफल होने का परिणाम है कि हम अलग अलग जनरेशन के लोगों को जोड़ पाए और युवाओं की भी संख्या कम नहीं है, बहुत भारी मात्रा में है। तो ये एक अच्छा संदेश है सनातन के लिए, सरकार के लिए बहुत एक मतलब स्टार लगने वाली बात है कि वो युवाओं को भी इतनी अच्छी तरीके से जोड़ पाए। और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर जिन्होंने हमसे कई सारे विषयों पर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स प्रयागराज। चलिए इसी के साथ महाकुंभ स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे लाइव।